आज बच्चों हम पांचों पाठ के जो नेक्स्ट स्टेप है दैनिक जीवन में रसायन, उसका अगला बिंदु है पीएच स्केल। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इस पाठ का कि पीएच स्केल क्या होती है। जिस प्रकार अपन तापमान को किसमें मापते हैं या किसकी सहायता से मापते हैं, तो आपका जवाब होगा थर्मामीटर, या दूसरा है हो सकता है हिंदी में ताप मापी। यानी तापमान मापना तो हमारे को क्या चाहिए, थर्मामीटर या ताप मापी। इसी प्रकार अगर हमें अम्ल या क्षार की शक्ति या दूसरा शब्द कहें तो सामर्थ्य को मापते हैं, तो अम्ल की क्षारीय शक्ति जो सामर्थ्य मापते हैं उसका नाम है पीएच स्केल। ये लिखने का तरीका भी है, चुप होना चाहिए, पी थोड़ा नीचे होना चाहिए। इस तरह अपन याद कर सकते हैं कि अम्ल और क्षार की शक्ति या सामर्थ्य मापने का जो स्केल होती है, जो शक्ति है वो पीएच स्केल की सहायता से मापी जाती है। पीएच स्केल में इसमें जो पी है उसका अर्थ है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पुसांस क्या होगा इसका अर्थ हिंदी में? पुसांस एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ है शक्ति। ये हमने पहले लिख दिया है कि शक्ति की सहायता अम्ल शक्ति है वो पीएच स्केल है। हाइड्रोजन आयन के H का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन की शक्ति पुसांस। ठीक है बच्चों। इसके बाद में है कि पीएच स्केल क्या काम आती है। ये हाइड्रोजन प्लस आयनों का वर्णन करती है, यानी कितने हाइड्रोजन आयन है उसके बारे में ये पीएच स्केल बताती है। तो इसकी एक परिभाषा आती है अपनी पुस्तक में, पीएच बराबर माइनस log H प्लस माइनस log 10 घात H प्लस। अब इसको अगर अपन देखें तो ये है क्या, इसको अगर अपन सिद्ध करना चाहें तो पानी अपन जानते हैं H3 होता है। इसको अगर अपन देखें तो 1.10⁻⁷ लीटर प्रति मोल होता है। अगर इसको अपन यहां पर इसको मान को रखते हैं अपन इसमें, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इसकी पीएच आ जाएगी। जब इसका पूरा मान रखोगे 7, क्या आ जाएगी 7, और ये होता है उदासी। क्या होता है 7 उदासी। यानी हमने ये निकाल लिया कि पीएच जो 7 नंबर होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अब बच्चों आपको बताते हैं पीएच स्केल में कितने संख्याएं होती है। पीएच स्केल में कुल मिलाकर के 0 से लेकर के 14 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 0 से लगा करके 14 अंक होते हैं। इन 14 अंक में जो 7वां अंक अपने निकाला, अभी ये कोई रटा रटाया पॉइंट नहीं है, हमें निकाल सकते हैं इसको कि 7 कैसे निकाला। ये इसमें मान रखोगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे तो 7 आ जाएगा। तो 7वां बिंदु है, इसको उदासीन बिंदु कहेंगे, और 7वें बिंदु से जितने भी कम होंगे उनको अपन कहेंगे अम्ल। क्या कह सकते हैं? 0 से 6.9 अम्ल किसको कहेंगे? 0 से 6.9। और जो 7.1 से शुरू हो जाएगा उसको आगे कहेंगे 7। खास बात यह कि जो 7वां बिंदु जो उदासीन बिंदु है, उदासीन अपन पहले पढ़ चुके हैं, जहां ना अम्लीय होता ना क्षारीय होता उसको उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी जो जो अपन इस उदासीन बिंदु से दोनों ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों अम्ल और क्षारकता का मान बढ़ता है। खास बात यह, इधर बढ़ेंगे अम्लता बढ़ेगी, इधर बढ़ेंगे क्षारकता बढ़ेगी। ध्यान ये रखना आप लोग, इधर क्या बढ़ेगी? अम्लता। अगर आपको कोई कहे
0 वाला पदार्थ ज्यादा अम्लीय है या 6.9 वाला? तो आपका जवाब होगा 0 वाला। उसी प्रकार अगर आप कहोगे 7.1 वाला ज्यादा क्षारीय है या 14 वाला, तो सबसे ज्यादा क्षारीय वो 14 वाला। 0 हाईएस्ट अम्लीय और 14 हाईएस्ट क्षारकीय होता है। अब इस पीएच का क्या महत्व है? पीएच का महत्व, पीएच का बहुत सारा महत्व है वैसे तो, लेकिन इसके 5 पॉइंट महत्व। 1 2 3 4। अगर अपन इनको लाइन वाइज देखो या जैसे भी आपको याद हो जाए। पहला है उदर की अम्लता, पेट की अम्लता, उदर की अम्लता। दूसरा इसमें दंतक्षय, दंतक्षय। और तीसरा है डंक, किसका? कीट का या कोई भी जहरीला जानवर हो उसका डंक। ठीक है, डंक ततैया की भी होता है, डंक बिच्छू भी होता है डंक। एक है अम्ल वर्षा, और जो बहुत महत्वपूर्ण वर्तमान में विज्ञान में काम आ रहा है इस पाठ के समय, जिस पर हमारा भारत पूरा टिका हुआ है, वो है मृदा की पीएच। अब इन पांचों को अपने को 1 बाय 1 करके इनको पढ़ना है। अगर अपन इन पांचों को पढ़ें तो जैसे सबसे पहला है उदर की अम्लता। उदर की अम्लता आप जानते हो, हमारे आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल होता है? HCl। कौन सा अम्ल होता है? HCl। हमारा आपको भी डकार रही तो खट्टी आती, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब किसी व्यक्ति के आमाशय में ज्यादा हो जाता है तो उसको डकार आती है, उसको पीएच क्या काम करती है? इसका मतलब ये माध्यम कैसा हो गया? उस व्यक्ति के पेट में अम्लीय हो गया, और उस अम्लीय को मिटाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? क्षार। क्षार के लिए आपको देना पड़ेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्षार है और ये अम्ल प्लस मिल करके उदासीन हो जाएगा, और आपकी जो इनो बोलते हैं जिसको, आपका पेट का जीव सोरा हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद है आपका दंतक्षय। हमारा मुंह की जो पीएच होती है वो अमूमन अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। 6.5 के करीब होती है। तो जानते हो 7 से कम होती है तो सारी अम्लीय है। और अगर ये 6.5 से कम है, और अगर लगातार आप खाना खाया, आपने कैसा भी खाना खाया, आपने मीठा भी खा लिया, चरका, जितना जैसा प्रकार का खाना खाया, और खाना खाने से अगर आपने खाना खाया है घंटे 2 घंटे बाद, चूंकि हमारे बैक्टीरिया है उसको वृद्धि करते हैं अंदर, और जब वृद्धि करते हैं तो हमारे दांतों की जो परत है और इनेमल वो नष्ट होने लगती है। लेकिन वो कब होती है? अगर पीएच 5.5 से कम हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पीएच मुंह की 5.5 से कम हो जाए तब आपका दंतक्षय हो जाएगा। अगर आपकी पीएच 5.5 से कम हो जाए, 6.5 तक नहीं, यानी इतना खट्टा हो जाएगा मुंह अपना, तो कई बार आपको नहीं होता है नींबू वगैरह देकर दांत खट्टा हो जाता है, फिर कुछ दिन खाया नहीं जाता है, उस स्थिति में आपकी पीएच 5.5 से कम हो जाती है। इलाज क्या है? इलाज यह है कि आपको क्षारकीय पदार्थ कहाँ में लेना है? क्षारकीय पदार्थ क्या? जितने भी कोलगेट है, आप नीम है, जितने भी जो आपका स्पेशल है उसको आप क्षार काम में लेना है, और क्षार लेकर के उसको आप उदासीन कर दोगे, आपका दांत कभी भी खराब नहीं होगा। इसलिए आपको जो भी खाना खाए, खाना खाने का ब्रश जरूर करें, कोई भी पेस्ट काम में ले सकते। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कीट का डंक। अब इसमें कीट के डंक में कैसे काम होता है? आपको भी चींटी ने काटा होगा, ततैया ने काटा होगा, मधुमक्खी ने काटा होगा, भगवान नहीं करे कभी बिच्छू ने काटा होगा, तो जो काटता है उस स्थान पर हमें जलन होती है। दर्द अलग होता है, जलन अलग होती है। उस स्थान पर क्या होता है? हमें जलन होती है। और जलन क्या होती है? ये भी अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होती है? अम्ल के कारण। इस जलन को भी मिटाने के लिए हमारे को क्षार मिलाना पड़ेगा, और क्षार बाजार में डॉक्टर के पास जाओगे, NaCO3, यह आपको एक सोडियम
बाइकार्बोनेट, इसका क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं मीठा सोडा। अगर आपको कभी मधुमक्खी काटे या ततैया काटे, बिच्छू काटे, तो आप उस स्थान पर मीठा सोडा लगा दीजिए, आपको एकदम आराम मिल जाए। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अम्ल है और ये सारा उदासीन हो जाएगा। और आपका पीएच का अगर आपको ज्ञान है तो। अगला है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? ये जितने भी वातावरण में प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक बहुत सारे होते हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला, यानी जितने भी साधन है या कारखाने से जो धुआं निकलता है वो प्रदूषक होता है। इसके साथ में जब पानी मिलता है तो वो कैसे हो जाता है? अम्लीय। और इसको रोकने का एक ही तरीका अम्लीय वर्षा का, वो है मात्र और मात्र प्रदूषकों की कमी की जाए। अब सार मिला नहीं सकते पूरी दुनिया में, था अपना बस चलता नहीं, इतनी बड़ी दुनिया काम मिला है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा प्रदूषण कम करना पड़ेगा। अगर आपने प्रदूषण कम कर दिया तो आपकी अम्लीय वर्षा पर काबू पाया जा सकता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगला, ये आपका मृदा की पीएच। मृदा जानते हो, हमारे जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको मृदा बोलते हैं, जहाँ इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये खेत है, एक यहां से मिट्टी लेनी है, थोड़ी सी यहां से लेनी है, थोड़ी सी यहां से, थोड़ी सी यहां से, आपने पांचों जगह मिला लिया एक बर्तन के अंदर, पांचों जगह से मिट्टी मिला ली, पांचों वाली ये होगी। इन पांचों को इसमें से थोड़ी सी और निकाल लिया आपने, ये यानी पूरी मिट्टी का 5 जगह से निकाली, फिर पांचों को मिक्स किया, फिर उसमें निकाली, फिर उसमें निकाली, फिर थोड़ी सी मिट्टी निकाली, पांचों का से पूरे खेत का। उसके अंदर अगर आपने क्या डालेंगे? लिटमस पेपर। क्या डालेंगे? लिटमस पेपर। वो नीले को लाल करता है या लाल को नीला करता है। आपका खेत अम्लीय है या क्षारीय है, उस हिसाब से आपको जो कृषि वैज्ञानिक है वो सलाह देगा कि हमारे को मृदा कैसी है और इसमें हमें क्या डालना है। एक बार मैं पुनः बता देता हूं, पीएच स्केल का मतलब होता है कि जिस प्रकार अपन थर्मामीटर की सहायता से ताप मापते हैं, उसी प्रकार अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को पीएच स्केल की सहायता से मापा जाता है। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के काम में आता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है। पीएच स्केल का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम मान को पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच हमारे 5 पीएच है, उसमें 0 से लेकर के 14 बिंदु होते हैं। 7वां बिंदु होता है वो उदासीन होता है। 0 से लेकर के 14 बिंदु होते हैं, 7वां उदासीन होता है। और 7वें बिंदु से दोनों ओर, यानी 7 से 14 की ओर, 7 से 0 की ओर, दोनों ओर बढ़ते हैं, त्यों संबंधित भाग की ओर अम्लता और क्षारकता बढ़ती है। यानी आपको यह पूछे कि सबसे ज्यादा अम्लता किस स्थान पर होती है, तो 0 पर। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा क्षारकता किस स्थान पर होती है, तो 14 पर। हाईएस्ट यानी अधिकतम अम्लता वाला 0, जिसका आपको पूछ लिया परीक्षा में कि एक पदार्थ जिसकी अम्लता, एक पदार्थ जिसकी 2.5 पीएच है और एक पदार्थ जिसकी पीएच 1 है, तो बताइए कौन सा पदार्थ ज्यादा अम्लीय होगा। अब आपको दिमाग रहे 2.5 से ज्यादा होगा, आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि जिसकी पीएच जितनी कम होती है, यानी मैं तो कहूँ 0 वाला पीएच है, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। इसी प्रकार वाइस वर्सा आप क्षार में कर सकते हो कि क्षार में भी अगर आपकी पीएच किसमें आपको पूछे कि 13 वाला ज्यादा क्षार क्यों हो गया, 14 वाला, यहां पर आपका दिमाग काम करेगा। यहां पर 13 वाला ज्यादा नहीं होगा, यहां पर 14 वाला ज्यादा क्षारकीय होगा, ये भी यहाँ याद रखना है। इसके बाद में आप इसके महत्व देख सकते हो। उदर की अम्लता, दंश है, कीटों का डंक, अम्ल वर्षा और मृदा की पीएच। उदर की अम्लता, जैसे हमारे को शरीर में अपन जानते हैं खाना खाते हैं तो हमारा शरीर अमाशय होता है और अमाशय का माध्यम भोजन अम्लीय होता है और हमें खट्टी डकार आती है और हमारा पेट में जो जीवमन होता है, जिसको बोलते हैं उल्टी होने की स्थिति हो, उस समय अगर आपको इनो मिल जाए, और इनो में कुछ नहीं होता, क्षार होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, तो ये मिल जाए तो आपको आराम से शांति मिल जाए। क्या ज्ञान हुआ आपको? आपको ज्ञान ये हो गया कि डकार आ रही अम्लीय माध्यम है तो क्षार लेना है, इसलिए अपन इनो लेते हैं। दांत से कब हो रहा है? जब भी आप खाना खा करके उठो तो निश्चित रूप से आपको आधे घंटे बाद ब्रश करना चाहिए। नहीं करोगे तो पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो आपको दांत धीरे धीरे निमल परत होती है, सबसे मजबूत सीमेंट कंक्रीट से मजबूत होती है हमारे दांतों की परत। लेकिन अगर अपने खाना खाने के बाद ब्रश नहीं किया तो हमारी धीरे धीरे निमल परत नष्ट हो जाएगी, फिर आगे नतीजा आप जानते ही हो।
उसके बाद है कीटों का डंक। कोई भी कीट हो, जैसे मधुमक्खी या आपका बिच्छू है, ये छोटे जो जीव है, इनके डंक जो काटते हैं तो हमें जलन होती है। तो जलन होती है अम्ल के कारण, तो उसके स्थान पर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला दो या जिसको मीठा सोडा कहते हैं वो लगा दो, तो आपको जलन हैंड टू हैंड मिट जाएगी। और अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा हमेशा प्रदूषण के कारण होती है। जितना वातावरण ज्यादा प्रदूषण होगा, कई बार आप पढ़ते हैं ना आगरा के अंदर अम्लीय वर्षा हो रही है, उसका जो संगमरमर है वो नष्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है सर? ये वातावरण में प्रदूषण के कारण। उसका एक उपाय है प्रदूषण को कम कर, इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो है ताजमहल के कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाने की बिल्कुल रोक लगा दी है। केवल आप ई रिक्शा से या जो बिजली स्वचालित वाहन है उनके साथ ऐसा आप जा सकते हैं। और अगला है आपका मृदा की पीएच, जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सबसे महत्वपूर्ण यह है मृदा की पीएच। इसमें आप खेत का सैंपल लेना है। कैसे लेना है? खेत में 4-5 जगह से आपको मिट्टी लेनी है। किलो मिट्टी लेने के बाद 5 किलो हो जाएगी। 5 किलो में से 1 किलो, 1 किलो में से फिर 1 किलो, पाव ऐसा करके 100 ग्राम मान लो मिट्टी लेगी। उसमें आपको लिटमस पेपर बाजार में मिलता है, उसमें पानी में घोलना है मिट्टी को, उसमें डालना है। वो अगर नीले को लाल करता है तो अम्ल है, और लाल को नीला करता है तो वो क्षारकीय है। उसी हिसाब से आप मिट्टी का उपयोग करके पता लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, कल अपन इसके आगे